कल ये बहुत जल्दी भागने वाली है, किसी दूसरे के साथ भागने वाली है, और ये चूसा हुआ आम गुठली बन के रह जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा। ये मुझे मालूम था कि मेरे भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर एंट्री मारेगा, उसने मारी। अब ये कि मैंने व्रत रखा था, मैंने व्रत रखा था, मैंने व्रत रखा। तेरे व्रत रखने से कुछ नहीं होता। तूने अगर व्रत रखने तो अच्छे दिनों के लिए व्रत रख, क्योंकि तेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और हाँ, ओ चूसे व्याम, ओ सचिन तू कितने है? तू मेरी बात सुन, मेरी गाल सुन। आप चुसुआम कह रही। अरे हाँ, वो लप्पू, वो झिंगा, तू मेरी बात सुन। तेरी जो खसमानो खानी है, 72 खसमों की लुगाई है, इसका दिल आ गया किसी के ऊपर। एक किसी यूट्यूबर को दिल दे बैठी, उसके साथ ये गलबैयां कर रही है, उसके साथ ये चुप चुप के बातें कर रही है, उसके साथ ये भागने की पूरे फिराक में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कहाँ से दे रही है? तो अभी तक टीवी चैनलों पे भी नहीं है। टीवी चैनल अपडेट क्यों देगा? अरे टीवी चैनल तो इन्हीं की तरह गद्दार है। टीवी की जो औरत 35 साल पाकिस्तान के टुकड़ों पर पली, आज वो उसको मुर्दाबाद कह रही है, कल यहाँ से चली जाएगी तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रही होगी। होता था कल दूसरे मुल्क चले जाए, कोई इसको कोई शेख पसंद आ जाए, सऊदी अरब चली जाए, कोई शेख इसको ले जाए, वल्लाह हबीबी करता, तो फिर ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रही हो। तो ये नागिन है, और नागिन और डायन में एक फ़र्क होता है कि डायन जो होती है ना, 7 घर छोड़ के हमला करती है। तू तो डायन से भी ज़्यादा ख़राब है। तू तो पड़ोसी देश में सेंध मार लिया, 19 साल के बच्चे को तूने पटा लिया जो तेरे बेटे जैसा है, और तू मोहब्बत के दावे कर रही है उसके साथ। अगर शादी करते हैं तो आप दिखाएंगे आपके पति ने आपका हाथ पकड़ा, आपके पति ने आपको हक करा, जानू मेरी लॉलीपॉप, मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट। वो आपका पति नहीं करेगा आपका, वो आपका एक इंटरनल मोहब्बत है, वो दिखाई जाती है, वो लोगों को शो नहीं करी जाती, वो आपका आपके पति का मामला। इनकी कमबख्तों की खसमानों खानों की मोहब्बत पता नहीं कैसी, ये सारा का सारा टीवी पर आकर दिखाते हैं, कभी वो यूं कर रहा होता है, कभी यूं कर रहा होता है, मतलब ये दिखाते हैं इनकी मोहब्बत टेम्परेरी है। क्यूट मोमेंट कह रहे हैं लोग। अरे लुच्चे लफंगे मोमेंट लगते हैं, आपको लगते होंगे क्यूट मोमेंट? मुझे नहीं लगते। तमाम लोग कहते हैं क्यूट, दिल वाला इमोजी। कहाँ से क्यूट लगते हैं? 35 साल की ठरकी औरत, तेरा क्यूटनेस खत्म नहीं हो रही, तेरी जवानी जो फड़फड़ाई जा रही है, तेरी जवानी की दुकानें बंदी नहीं हो रही हैं। मतलब तुझे बार बार तुझे मोहब्बतें चाहिए होती, बार बार तुझे मोहब्बतें चाहिए होती, हर बार तुझे दिल चाहिए होता है, गुर्दे चाहिए। मतलब टीवी में बैठती है, कभी सचिन को उधर से छोड़ रही होती है, कभी सचिन को उधर से छोड़ रही हो। वो बेचारा चूसवाम तो एक तरफ को बैठा रहता है, तो सोचता करूँ क्या, इधर देखूँ कि उधर देखूँ। तो माफ़ी तो तू मांगेगी, माफ़ी भी मांगेगी, और जब तेरे लात पड़ेगी ना, तो तुझे वो फुटबॉल बनाकर, बल्कि गिल्ली बना के, गिल्ली डंडा, जानती गिल्ली डंडा क्या होती है? तो गिल्ली तो तेरा सचिन है, डंडा तू है, तो गिल्ली डंडा बना के तुझे ऐसी हमें किक मारेंगे, तो पाकिस्तान में जाकर, वहीं बलोच में जाकर तू गिरेगी। तुझे हिंदुस्तान में तो तूने रखना ही, तो माफ़ी क्यों मांगे? माफ़ी तो तू मांग कि गद्दार औरत, एक तरह के मुजरिमों की तरह पाकिस्तान से तूने यहाँ पर एंट्री मारी है, और तू हमारे ही भारत के लोगों को आंखें दिखा रही है, हमारी रोटियां तोड़ रही है, तू हमारी भारत की औरतों पर, मिथिलेश जी पर, भारत के लोगों को बदनाम करे, हमसे माफिया मंगवा रही है। किस बात की माफिया मंगवा रही है? अबे गद्दार, तू माफी मांग, तू इलीगल तरीके से आई है, हम क्यों तुझसे माफी मांगेंगे? माफी तो तू मांगेगी, और माफी भी मांगेगी, जेल भी तू जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। सीमा हैदर की एमन रिजवी ने जिस प्रकार से वाट लगा रखी है, जी आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आखिरी वीडियो जो आपने इनका देखा हुआ था पुराना, जो कुछ दिन पहले डाला था, वो भी आप लोगों ने पसंद किया। और फिर से क्योंकि अब उन्होंने चंद्रयान पर व्रत रखा, और तमाम लोग कह रहे हैं कि व्रत की वजह से शायद चंद्रयान 3 सफल हो गया। भाभी को बधाइयाँ मिल रही हैं। एमन रिजवी जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए कि ये जो ड्रामा है कि चंद्रयान पर इसने व्रत रखा और कामयाब हो गया, पाकिस्तान इतना बर्बाद रहा। 35 साल में तूने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, जो तूने बर्बादियाँ लगी रही, इतनी महंगाइयाँ लगी रही, यहाँ ड्रामे करने के जो तूने यहाँ पर शगुफे छोड़ रखे हैं ड्रामे के, तो तू ये कहना चाहती कि हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने कुछ नहीं करा? चंद्रयान के लिए जो भारत के इसरो के साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। तेरा फर्जी व्रत ने कमाल कर आ रहे थे, तब भी व्रत रखा उन्होंने उसके। अरे ड्रामेबाज है, मतलब तूने एक व्रत रखा, तूने हमारे पे एहसान करा। एक तो तू व्रत रख रही, ऊपर से बता रही तुझे चक्कर आ रहे थे, यानी तू ये बता रही कि तूने जिंदगी में पहली बार व्रत रखने की कोशिश करी, उसमें भी तू चकरा के बेहोश हो रही थी। तू पहले 15 अगस्त पे व्रत रखा, 30 त्योहार पे व्रत रखा। एहसान करा, गद्दार नहीं। तुझसे हमने बोला था, हमने बोला था कि तू हिंदुस्तान में आ, इलीगल तरीके से आ, ठरकी औरत यहाँ पर आकर गंद मचा, फिर तू व्रत रखने का हमारे पर ड्रामा रख। हमने तुझसे कहा व्रत रख, तू भैया हाथ जोड़े, तू दफा हो जा, पाकिस्तान दफा हो जा, तू वहाँ जाके तूने जो व्रत रखने हैं, रोजे रखने हैं, रमजान रखने, कुछ भी कर। हमने तुझसे कहा आपने व्रत रखा था, आपने व्रत रखा था चंद्रयान के लिए। देखिए 15 अगस्त 30 त्योहार किसी के लिए। हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता, हमारे यहाँ रोजा रखा जाता, हमारा नफले पड़े जाते हैं, हमारा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है 20 फकीरों को खिलाएंगे तो 10 फकीरों को खिलाएंगे। इस भिकमंगी जैसी सीमा हैदर को मुंह में लड्डू घुसाएंगे। हम तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं, तो हम इसकी तरह गाते नहीं फिरते, क्योंकि भारत मेरा है, मेरा भारत महान। मुझे मालूम था कि मेरे भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर एंट्री मारेगा, उसने मारी। अब ये कि मैंने व्रत रखा था, मैंने व्रत रखा था, मैंने व्रत रखा। तेरे व्रत रखने से कुछ नहीं होता। तूने अगर व्रत रखने तो अच्छे दिनों के लिए व्रत रख, क्योंकि तेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और हाँ, ओ चूसे व्याम, ओ सचिन तू कितने है? तू मेरी बात सुन, मेरी गाल सुन। आप चुसुआम कह रही। अरे हाँ, वो लप्पू, वो झिंगा, तू मेरी बात सुन। तेरी जो खसमानो खानी है, 72 खसमों की लुगाई है, इसका दिल आ गया किसी के ऊपर। एक किसी यूट्यूबर को दिल दे बैठी, उसके साथ ये गलबैयां कर रही है, उसके साथ ये चुप चुप के बातें कर रही है, उसके साथ ये भागने की पूरे फिराक में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कहाँ से दे रही है? तो अभी तक टीवी चैनलों पे भी नहीं है। टीवी चैनल
जगह। अरे टीवी चैनल तो इन्हीं की तरह गद्दार है। टीवी चैनल अगर हमारा वफादार होता तो टीवी चैनल भारत की बात करता, भारत के हितों की बात करता। वो टीवी चैनल जो पाकिस्तान को सुबह शाम सलाते मारते रहता, वो पाकिस्तान की एक आवारा औरत, एक ठरकी औरत, एक इलीगल तरीके से आई हुई औरत को दिखा रहा है। और ऐसे ही वो पता नहीं कौन से वकील है, बेजमीर वकील, जिनका जमीर ही नहीं जाग रहा। अरे हिंदुस्तान के लिए तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हें वफादारी के साथ खड़ा होना, तुम गद्दारियों के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम पता कि सीमा हैदर वायरल हो रही है। वो बेचारे वकील साहब उधर ही दुकान अपनी बढ़ा देते, जिधर देखते कहीं पे कहीं कामयाबी है, कहीं मेरा नाम बन जाएगा, जहाँ पे कोई मामला अच्छा सा चल रहा होगा, इंटरनेशनल वायरल हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि गद्दारी है कि वफादारी है। तो कैसे बेशरम लोग हो जाते हैं, इनको कुछ शर्म नहीं आती है। तो यही सीमा हैदर ड्रामे गुलाम हैदर के आप लोग समर्थन में, मेरे बच्चे तो उसे पहचानेंगे भी नहीं जिन्हें आप मेरा पति बता रही हैं ना। तो बच्चे तेरे नहीं पहचानेंगे, बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये तो ये कह रही है ना। अब ये बताइए कि आप तो किसी के बच्चे उठा के लेकर आ गए, किडनैप करके लेकर आइए, किसी भी तरह तू लेकर, लेकिन इलीगल तरीके से लेकर आए। तूने यहाँ पर आके तूने अपना एक चूसा आम पसंद कर लिया है, और उसके बाद भी तुझे दूसरों की मुस्कुराहटें पसंद आ रही हैं। तू भावा भागेश्वर को कह रही कितना प्यारा मुस्कुराते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझसे बातें करो। उसके बाद भी तू किसी यूट्यूबर से गलवैयाँ कर रही है। तुझसे कह रही है ना मेरा सचिन के साथ गुजारा ना होता, ना यहाँ रोटी मिलती, ना सही से रखता, मुझे भैया तुम लेके यहाँ से भगा के ले जाओ। मतलब यूट्यूबर हमसे खुद कह रहा है, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है, बहुत जल्दी भागने वाली है, किसी दूसरे के साथ भागने वाली है। और ये चूसा हुआ आम गुठली बन के रह जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा। ये गर्मी होती है तो पंखा तक चलाता है सचिन, और क्या चाहिए हाथों से। जो मोहब्बत होती है ना, वो दिखाई नहीं जाती। आप अगर शादी करते हैं तो आप दिखाएंगे आपके पति ने आपका हाथ पकड़ा, आपके पति ने आपको हक करा, जानू मेरी लॉलीपॉप, मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट। वो आपका पति नहीं करेगा आपका, वो आपका एक इंटरनल मोहब्बत है, वो दिखाई जाती है, वो लोगों को शो नहीं करी जाती। वो आपका आपके पति का मामला। इनकी कमबख्तों की खजमानों खानों की मोहब्बत पता नहीं कैसी, ये सारा का सारा टीवी पर आकर दिखाते हैं। कभी वो यूं कर रहा होता है, कभी यूं कर रहा होता है। मतलब ये दिखाते हैं इनकी मोहब्बत टेम्परेरी है। क्यूट मोमेंट कह रहे हैं लोग। अरे लुच्चे लफंगे मोमेंट लगते हैं आपको, लगते होंगे क्यूट मोमेंट। मुझे नहीं लगते। तमाम लोग कहते हैं क्यूट दिल वाला इमोजी में। कहाँ से क्यूट लगते हैं? 35 साल की ठरकी औरत, तेरा क्यूटनेस खत्म नहीं हो रही, तेरी जवानी जो फड़फड़ाई जा रही है, तेरी जवानी की दुकानें बंद ही नहीं हो रही हैं। मतलब तुझे बार बार तुझे मोहब्बतें चाहिए होती, बार बार तुझे मोहब्बतें चाहिए होती, हर बार तुझे दिल चाहिए होते, गुर्दे चाहिए। मतलब टीवी में बैठती है, कभी सचिन को उधर से छोड़ रही होती है, कभी सचिन को उधर से छोड़ रही हो। वो बेचारा चूसा बाम तो एक तरफ को बैठा रहता है, वो तो सोचता करूँ क्या, इधर देखूँ कि उधर देखूँ। तो बावला से बैठा रहता, जैसे बावले गाँव में कोई ऊँट आता। भाई हमारा भारत के जो लोग हैं ना, सभ्य होते हैं। यहाँ की जो मर्यादा होती है, लड़कों में भी मर्यादा होती है, यहाँ औरतों में भी मर्यादा होती है। लेकिन ये जहाँ से आई है ना आवारा ठरकी, और ये तो 70 खसम यहाँ पैदा कर आई है, 70 खसम इन्हें यहाँ पैदा कर लेना। तो ये तो आवारा औरत है, इसकी बात का मत यकीन करिए। ना ये सचिन से मोहब्बत करती है, ना ये गुलाम हैदर से मोहब्बत करती है, क्योंकि इसने गुलाम हैदर को भी तलाक करवा कर गुलाम हैदर से शादी करी थी। गुलाम हैदर तो शादीशुदा था। गुलाम पता ही, वो पति जो मुझे मारता था, पीटता था, आप लोग उसके समर्थन में 5 साल मुझसे बात तक नहीं की उसने। अरे 5 साल तुझसे बात नहीं करी, 3.5 साल का तूने बच्चा पैदा कर लिया। इंटरनेट पे पता नहीं तूने क्या करा होगा, किस तरह से बच्चा पैदा हुआ नहीं समझ में आ रहा। अभी भी तू अपने जांग बाव दिखा रही थी, मुझे सचिन मारता है, मोहब्बत करता, पिट लूंगी। मतलब यहाँ पे तू कह रही सचिन तुझे मारता, तू पब्लिकली कबूल रही है। और वो आदमी जो तेरे लिए सऊदी अरब पत्थर फोड़ रहा है, तुझे पैसे भेजता था, वो तुझे मारता था। और वो भी एक शादीशुदा आदमी था, अच्छा खासे उसके बच्चे थे। वहाँ भी तूने मिस कॉल करी, मिस कॉल पे तुझे उसकी आवाज़ अच्छी लग गई, तू उसके पीछे पड़ गई, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। और उसने गुलाम बलो से तुझसे शादी करी, उसकी भी तू वफादार ना हुई, क्योंकि तू तो 70 खस्मों की लुगाई है, तेरा तो सॉफ्टवेयर उड़ा हुआ है। तेरे अंदर तो मुझे मालूम नहीं कौन सी ठरक है, कौन सी आग है जो तेरी ठंडी नहीं होती है। तुझे हर रात नया प्यार होता, मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार, हर रात इसको नया प्यार हो जाता है। और मैं कह रही हूँ अभी भागने वाली, किसी यूट्यूबर के साथ भागने वाली है, उसके साथ इसकी मोहब्बतें चल रही हैं। सचिन को वाकई गुठली बना के, चूसा हुआ आम बना के, ये मिट्टी में गाड़ के किसी और के साथ भूल गई, कह रहे जान दे दूंगी लेकिन अब सचिन को नहीं छोड़ूंगी। इतनी प्यार भरी लाइनें। देखिए मैडम, जो जान देने वाले होते हैं ना, वो जान दे देते हैं, बाद में कहते हैं जान दी। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, जो काटते हैं वो भौंकते नहीं है। गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसने वाले गरजते नहीं। जो खुद कह रही है मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार, उसे प्यार बिल्कुल नहीं हुआ, यानी उसको पता है कि हम उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए बार बार कहते हैं मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ। इसीलिए मिथिलेश जैसे जो बेचारे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, मिथिलेश है, उनकी बहन शायद गीता है, उनको टारगेट कर लिया, क्योंकि बेचारे शायद उन लोगों ने जिंदगी पहली बार कैमरा फेस करा था। उन्होंने बेचारों ने लप्पू और झिंगुर बोल दिया, तो इसने उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया। वकील साहब ने चमकने के लिए खाली टीवी चैनल पे बैठकर, टीवी 9 पे बैठकर उसको जाके वो दे रहे थे, मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ। नोटिस नहीं भेजा, सिर्फ टीवी चैनल पे जाकर भेजा। उनको भी पता है कि भाई आजकल जो विकास है वो डिजिटल पे विकास चल रहा है। आज तक मिथिलेश के पास कोई नोटिस नहीं भेजा है। और मिथिलेश जी के साथ भी टॉप कलेक्शन के 6 वकील खड़े हो चुके हैं। उनको भी पता है कि अगर हम मिथिलेश के साथ खड़े हो गए, हमें भी चमकने का मौका मिलेगा। तो मिथिलेश जी भी अकेले नहीं, उनके साथ भी टॉप कलेक्शन के 6 वकील सुबह शाम ये देख रहे हैं कि आया कोई नोटिस आता है। बॉडी शेमिंग को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, यही तो सुंदरता है हमारे देश की।
देखिए जो वकील साहब हैं, मेरे ख्याल से मैंने कहा ना, इनके तार पाकिस्तान से मिलते हैं। इनके जो आबा और अजदाद हैं पाकिस्तान में रहते होंगे। इनको शायद हिंदुस्तान के बारे में नहीं पता। हिंदुस्तान के बारे में आपको भी पता है। लोग यहाँ पे नाम से नहीं जानते। यहाँ पर लोगों के चिड़े बना देते। वो मोटा है, वो पतला है, वो छुआरा है, वो टेंडका है, वो कटी पतंग है, वो भैंगा है, वो टुन कितनी बड़ी हीरोइन थी। ये अभी वक्त है, माफी मांग लीजिए मुझसे और सचिन से। अरे माफी तो तू मांगेगी, माफी भी मांगेगी, और जब तेरे लात पड़ेगी ना तो तुझे वो फुटबॉल बनाकर, बल्कि गिल्ली बना के, गिल्ली डंडा जानती, गिल्ली डंडा क्या होती है? तो गिल्ली तो तेरा सचिन है, डंडा तू है, तो गिल्ली डंडा बना के तुझे ऐसी हमें किक मारेंगे, तो पाकिस्तान में जाकर, वहीं बलोच में जाकर तू गिरेगी। तुझे हिंदुस्तान में तो तूने रखना नहीं, तो माफी क्यों मांगे? माफी तो तू मांग कि गद्दार औरत, एक तरह के मुजरिमों की तरह पाकिस्तान से तूने यहाँ पर एंट्री मारी है, और तू हमारे ही भारत के लोगों को आंखें दिखा रही है, हमारी रोटियां तोड़ रही है, तू हमारी भारत की औरतों पर, मिथिलेश जी पर, भारत के लोगों को बदनाम करे, हमसे ही माफिया मंगवा रही है। किस बात की माफिया मंगवा रही है? अबे गद्दार, तू माफी मांग, तू इलीगल तरीके से आई है, हम क्यों तुझसे माफी मांगेंगे? माफी तो तू मांगेगी, और माफी भी मांगेगी, जेल भी तू जाएगी, तुझे उठाकर पाकिस्तान फेंका जाएगा। पांचवा बच्चा तक नहीं बता रही, जिसे नजर न लग जाए। कहा नहीं, नजर लग जाती है लोगों की उसको। नहीं, छठा बच्चा है। पांचवा बच्चा तो सचिन है। 4 बच्चे लेकर आई, 5वां सचिन है। छठा पता नहीं किसका पाप पाल रही है, हमें क्या पता किसका है? हमें क्या मालूम? क्या पता उस यूट्यूबर को जिसके साथ गलबैयां कर रही है, या क्या पता वकील साहब के साथ उसका कुछ रिश्ता रहा हो, वकील साहब भी कूद किसके साथ जा रहे हैं, हमें क्या मालूम वो बच्चा है भी या नहीं है, किसका वकील है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप वकील साहब पे भी और यूट्यूबर पे भी, और सीमा जैसी कह रहे हैं शरीफ महिला पे। देखिए वो शरीफ नहीं है जिसका नाम सीमा है, और वो तमाम सीमाएं लांघ चुकी हो, मतलब उसके अंदर कोई मर्यादा ना हो, ना वो सीमा का मतलब जानती हो, और वो सीमा तोड़ के सीमा पार से आ जाए, तो वो शरीफ औरत तो हो ही नहीं सकती। मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी कहा था, आप भी कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा बाइज्जत बावकार जो होती है वो कोठे वाली होती हैं, जो मजबूरी में अपना जिस्म रात के अंधेरे में बेचती हैं, और जिसको जिस्म बेचती हैं उसको पता तक नहीं होता कि वो कहाँ पर गया था। तो तू तो उससे भी ज़्यादा आवारा हो रहा था। तू तो जिस्म फरोशी से भी ज़्यादा जलील पना दिखा रही है। तू एक मुल्क में आ गई है, और एक 19 साल के बच्चे को तू बेवकूफ़ बना रही है, उसको लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तूने कहा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे मोहब्बत करती हूँ, और तू वहाँ परेशान है। वहाँ पर तू मतलब मौके लगा रही है। कभी तू भागेश्वर की मुस्कुराहट को कहती है, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कभी तू कोई यूट्यूबर है उससे चक्कर चला रही है, कभी तू वकील साहब के हाथ पकड़ के घूमी फिर रही है। आपने नहीं देखी वीडियो? मतलब वकील साहब को नहीं पता कि किसी दूसरे की लुगाई का हाथ नहीं पकड़ते हैं। वकील सचिन से प्यार करती हूँ, बाकी सब भाई बहन है मेरे। आप भी बहन हो? ना, इसका कोई भाई बहन नहीं। तेरा तो भाई बहन वो नहीं जिनको तू लात मार कर आई है, जिसकी कोख से पैदा हुई, जिसको तू छोड़ कर आ गई। तेरी बहनें पाकिस्तान में तुझे गालियां निकाल रही हैं, कह रही है इसको लात मार के कहीं भी मारो, मोदी जी इसको फांसी दो। उसकी सगी बहन है, इसके माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे से इसका कोई वास्ता नहीं, इस गद्दार को कुछ भी करो, या आवारा औरत है, इसका हमारे से कोई वास्ता नहीं। इसका पाकिस्तान में भी इसके 70 खसम थे, और हिंदुस्तान में भी 70 खसम बना लेगी। इसकी बहनें कह रही है, इसके फैमिली वाले कह रहे हैं। तो तू अपनी माँ की नहीं हुई, तो अपने मुल्क की नहीं हुई, तो अपने पति की नहीं हुई, तो अपने बच्चों की नहीं, तू अपने देश की नहीं हुई, तो तू भारत की हो जाएगी। तो ड्रामेबाज है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो यही तो पता चलता है ना कि जो औरत 35 साल पाकिस्तान के टुकड़ों पर पली, आज वो उसको मुर्दाबाद कह रही है, कल यहाँ से चली जाएगी तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रही होगी। होता है कल दूसरे मुल्क चले जाए, इसको कोई शेख पसंद आ जाए, सऊदी अरब चली जाए, कोई शेख इसको ले जाए, वल्लाह हबीबी करता, तो फिर ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रही हो। तो ये नागिन है, और नागिन और डायन में एक फ़र्क होता है कि डायन जो होती है ना 7 घर छोड़ के हमला करती है, तू तो डायन से भी ज़्यादा ख़राब है। तू तो पड़ोसी देश में सेंध मार लियो। 19 साल के बच्चे को तूने पटा लिया जो तेरे बेटे जैसा है, और तू मोहब्बत के दावे कर रही है उसके साथ। और लोगों ने तो इतना व्रत नहीं रखा जितना सीमा ने दर्द उठाया। ये व्रत सबने रखे थे, लेकिन किसी ने ऐसा एक्सपोजर नहीं दिया, किसी ने ऐसे बताया नहीं। भिख मंगी, तेरे तो वैसे ही व्रत चल रहे होंगे, तुझे खाने को तो वैसे ही नहीं मिलता, तो खुद शिकायत कर रही होती कि तुझे कहना खाने को नहीं मिलता है, लाइट नहीं आती है, सचिन के पास कुछ नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि पैसे आने शुरू हो जाए। तू तो खुद कह रही तू भिख मंगी है, तेरे पास खाने को नहीं है, तो तू तो तेरे तो व्रत वैसे भी हो ही जाते होंगे जब तू फाके रखती होगी। लोगों ने व्रत रखे, लोगों को भारत से मोहब्बत है, जो भारतीय हैं उन्होंने व्रत भी रखे, उन्होंने गरीबों को खाने भी खिलाए, उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी, उन्होंने सेलिब्रेशन भी करा। तेरी तरह आके जमहूरा बन के यहाँ पर ऐसे नाच नहीं नाचा, मैंने गलत रखा, मैंने गलत रखा, मैं चकला गई, मैंने गलत रखा, मैंने गलत रखा। ये ड्रामे किसी ने नहीं मारे। तो माफी नहीं मांगेंगी, वो कह रही है आखिरी मौका भी दे रहे हैं वो दोनों मिलकर। आखिरी मौका तो तुझे दे रही हूँ मैं, नागिन औरत। माफी मांग ले, कबूल ले कि सचिन तेरा बेटा है, माफी मांग ले, कह दे कि हाँ तू किसी पॉलिटिशियन की रखेल है, तू माफी मांग ले कि तू सचिन को आप बेटा बता रही हैं। पतिदेव नहीं है उसका। इतने दिन से वो चिल्ला के मरी जा रही है। ना, चिल्लाने से मरने से कुछ नहीं होता मैडम। फिल्मों में कितने लोग रोल प्ले करते हैं, जो शाहरुख खान की बीवी होती है शाहरुख खान की बीवी नहीं होती, जो सलमान खान की बीवी होती है सलमान खान की बीवी नहीं, सिर्फ पर्दे पे रोल प्ले करते हैं। तो सचिन सिर्फ
पर्दे पे इसका खसम बना हुआ है, अदरवाइज वो उसका बेटा है, बेटे की तरह उसको रखती है, उसको मारती है, उसे कूटती है, उसे बोलने नहीं देती है, अपनी मर्जी से उसको बुलवाती है, कभी उसको थप्पड़ मारती है, कभी उसका गला घोटती है। तो सचिन तो उसका बेटा है, बेटे की तरह अडॉप्ट करा है और उसी लिहाज से उसको पेमेंट दे रही है। लेकिन इसका जो मंशा है किसी पॉलिटिशियन की रखेल, मैं फिर बोल रही हूँ किसी पॉलिटिशियन की रखेल है जो दुबई में इसका डांस देखने गया था और उसको फिर लेकर आया। अरे नाराज होकर नोटिस के लिए तैयार। भेज, मैं तो कह रही हूँ भेज ना, बेगैरत तो भेज तो क्यों नहीं, तेरी गैरत कहाँ चली गई, भेज। मैं अमन रिजवी ओखला में रहती हूँ, लगातार तुझसे कह रही हूँ मेरे बारे में अगर तुझे जानना तो यूट्यूब पे जाना, सिर्फ अमन रिजवी लिखना और देखना धड़ 8-9 हज़ार इंटरव्यू आते हैं। शाहीन बाग हो, किसान मूवमेंट हो, कोई भी मॉब लिंचिंग हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, कहीं पे भी कोई आगजनी हो, कहीं पे कुछ भी किसी पे जुल्म हो रहा हो, मुल्क के खिलाफ हो रहा हो, वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ निकालती हूँ। तो तू मेरे पे नोटिस भेज, मेरे पे मेरे ईमेल पे भेज, अपने वकील साहब से कहते भेज दें, अगर हिम्मत है तो भेज मेरे पे। क्या 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 भेजेगी कि हाँ मैं गद्दार, मैं पाकिस्तान की जासूस अमन रिजवी पे जो बक्की भालती मैं इस पर नोटिस भेज रही हूँ, हाँ मैं पाकिस्तान की थलकी बुलिया वाला जो अपने पति को धोखा देकर हिंदुस्तान भेज दिया, मैं अमन रिजवी पे नोटिस भेजूँ, हाँ मैं पाकिस्तान की गद्दार जो सचिन को चूचे हुए आम को गोद में उठा के झुला रही हूँ, मैं अमन रिजवी पे नोटिस भेज रही हूँ। क्या 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 नोटिस भेजेगी। देखिए अमन रिजवी कह रही हैं कि नोटिस भेज दीजिए, नोटिस के ही तो इंतज़ार कर रहे हैं, नोटिस से तो डरने वाले नहीं हैं और सीमा हैदर को अपनाने वाले भी नहीं हैं। जाहिर तौर पर इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना आप बिल्कुल ना भूलें।